हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सलोन सीक्रेट्स बाय प्रीति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति गुप्ता, एंजल सिस्टर सलोन की ओनर। आज मैं आप सभी को इस ब्राइडल आई मेकअप का ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एकदम सिंपल और अच्छा सा आइज़ मेकअप कैसे कर सकते हैं ब्राइड्स का, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगे। तो पूरी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आप आइज़ मेकअप करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए अच्छी टिप्स के लिए मैं सारे स्टेप्स में आपको बीच-बीच में अच्छी टिप्स देती रहूँगी। तो इसके लिए आप ज़रूर से पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, ताकि आपको सिर्फ़ देखने से नहीं, कुछ ज़रूरी टिप्स भी होती हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जिससे इंसान अच्छे से कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ आईब्रो डिफ़ाइन। तो सबसे पहली टिप इसकी ये है कि मेकअप में हमेशा आईब्रो डिफ़ाइनिंग हमें ब्राउन जेल लाइनर से करनी चाहिए या ब्राउन कलर से करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैक से नहीं करनी चाहिए। और दूसरी टिप इसमें ये है कि जो है हमेशा आईब्रोज़ को राउंड शेप में ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्क शेप नहीं देना चाहिए, हल्का सा राउंड रखना चाहिए हमेशा। बहुत ज़्यादा आप उसको आर्क में ले लोगे तो फेस का लुक अच्छा नहीं लगेगा, वो एंग्री लुक टाइप से आएगा। तीसरा टिप इसका ये है कि कंसीलर हमेशा लाइट शेड का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे जो कलर्स होते हैं आई शैडो के वो अच्छे से उभर के दिखें। तो हमेशा लाइट शेड का ही कंसीलर को यूज़ करना चाहिए। इसमें इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि कंसीलर को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक पतली लेयर ही लेना चाहिए, वरना हमारे आइज़ में लाइंस क्रिएट होने लगती हैं। तो अगर आप लोग के में भी लाइंस क्रिएट होती हैं तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि आईब्रो की एक पतली लेयर कंसीलर की एक पतली लेयर हो। और थ्रेडिंग को हमेशा जो है फेस कट के अकॉर्डिंग, थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, कुछ भी अलग से शेप नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राइड आई मेकअप था, मेरे ब्राइडल का लहंगा रेड था, तो ऑब्वियसली मुझे रेड शेड तो आइज़ में देना ज़रूरी था। तो इसकी वजह से मैं डायरेक्ट शेड यूज़ नहीं करती हूँ। हमेशा किसी भी कलर का अगर आइज़ मेकअप करना हो तो हमेशा उसके सबसे लाइटर शेड से यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैंने एकदम लाइट ऑरेंज या लाइट ब्राउन भी कह सकते हैं, उससे मैंने स्टार्ट किया था। उसकी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इस मेकअप को अच्छे से ब्लेंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आइज़ ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं उसके नीचे उससे थोड़ा-सा डार्क शेड लूँगी, जो कि आएगा ऑरेंज शेड। ऑरेंज शेड को मैं भी कॉर्नर एरियाज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, जिससे कि आइज़ का लुक अच्छा दिखे। आपको एक शेप का भी बहुत ख़ास ख़्याल रखना है हमेशा इस पे करते हुए, आइज़ मेकअप करते हुए। इस तरीके से मैं आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ऑरेंज को ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स अप कर दूँगी, एंड जो हमारे लहंगे का मेन शेड रेड है, अब यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आपके भी लहंगे का जो शेड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा ब्राइड्स के आइज़ में रेड गोल्डन से ही, हमारे यहाँ पे तो इंडियन ब्राइड्स का रेड गोल्डन से ही लुक आता है। तो इस तरीके से मैं रेड आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ, एंड इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। एंड अच्छे से ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई शैडो का, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अच्छे से आइज़ मेकअप को ब्लेंड करें। एंड इसके बाद मैं करूँगी कट क्रीज़। तो इसमें भी एक टिप है कि हमेशा जितना एरिया आइज़ का मुड़ता है, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एरिया मुड़ता है उसको क्रीज़ एरिया कहते हैं, एंड उसी को हम लोग कंसीलर से कट करते हैं, इसलिए इसको कट क्रीज़ आइज़ मेकअप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से एकदम शार्प ब्रश से इसको कट करना है। किसी भी आप मोटे ब्रश से करोगे तो उससे नहीं होगा, जिसका आगे का एरिया शार्प हो हमेशा उससे ही कट क्रीज़ बनाना चाहिए। तो इस तरीके से ही कंसीलर की एक पतली लेयर को उस पे भी अप्लाई कर देंगे, एंड हल्का सा इसको मैंने पाउडर से सेट भी किया था, तो हल्का सा पाउडर से सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से उसकी एक अच्छी लेयर ज़रूरी है, क्योंकि
मेरा थोड़ा स्किन ऐसा था क्लाइंट का कि ऑयली था, जिसके कारण बेस ऑयली हो जा रहा था। इसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा-सा पाउडर से सेट कर लिया था एंड मैं अब गोल्डन कलर के ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ। ये एकदम फ्लैट ग्लिटर है, मतलब एकदम शार्प है, जो कि नॉर्मली हम लोग को आई शैडो पैलेट में मिल जाता है, उस टाइप का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। अब इनर कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ा-सा सिल्वर शेड का यूज़ किया है। कभी भी आँखें बड़ी दिखानी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा लाइटर शेड का यूज़ करना चाहिए। मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने गोल्डन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था एंड उसके साथ ही साथ मैंने सिल्वर शेड को भी अच्छे से लगा दिया था। थोड़ा अब मैं मेकअप स्टूडियो का एक ग्लिटर यूज़ करूँगी इसको थोड़ा-सा और अच्छे से इन्हांस करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लुक दिख रहा था, जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। ये आई ग्लिटर बहुत ही अच्छा है, आई डस्ट कहते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी शाइन ला देता है एंड ब्राइडल आई मेकअप इसके बिना अधूरा है। तो इस तरीके से एक पतली लेयर इसको भी लगाना है, स्प्रेड कर देना है, एक जगह पे रखना नहीं है। इससे पहले मैंने थोड़ा-सा ग्लू लगाया था, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई थी किसी रीज़न से। तो इस तरीके से मैंने उसको अच्छे से कर दिया था, ग्लिटर लगा दिया था। अब हमारा ऊपर का आइज़ मेकअप लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर लगाने का भी एक तरीका होता है, जिससे हमारे मेकअप में जान आ जाती है। तो इसलिए आईलाइनर की अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले आप केवल आईलाइनर लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ मैं डायरेक्ट जो है लाइनर से कर रही थी, जेल लाइनर का मतलब यूज़ नहीं कर रही थी। वैसे तो नॉर्मली जेल लाइनर मैं यूज़ करती हूँ एंड उसके ऊपर से फिनिशिंग के लिए मैं ये लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही थी, और मेरा थोड़ा ड्राई हो गया था जेल लाइनर, जिसके कारण मैं डायरेक्ट इस लाइनर का यूज़ कर रही थी। तो इस तरीके से विंग बनाते हुए ही अच्छा लगता है, ब्राइड्स के ऊपर विंग्स अच्छी लगती हैं। एंड आपको आई शेप के अकॉर्डिंग भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से विंग लाइनर बनाऊँ। तो इनके इस आई शेप के हिसाब से ये विंग लाइनर इनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अभी फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैंने लगा दी है आईलैशेज़। ये आईलैशेज़ रेड चेरी की मैंने यूज़ करी हुई है। तो इस तरीके से आईलैशेस लगाने से कितना अच्छा लुक आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर का आई मेकअप हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नीचे की लाइन पे, यानी कि जहाँ हम लोग काजल लगाते हैं, उससे नीचे वाली लाइन पे थोड़ा-सा आई शैडो दूँगी, क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है और इससे आइज़ का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि जो भी आप शेड्स ऊपर यूज़ करे रहो, उसी से आपको मिलता-जुलता शेड्स नीचे देना चाहिए। तो मैं वही रेड शेड ही नीचे अप्लाई कर रही थी। यहाँ पे आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।